Good morning guys, welcome back to another episode of Fossil Heads. आज की वीडियो होगी थोड़ी सी तुम्हारे क्वेश्चनों को आंसर करने वाली। तो बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि भाई बजाज है, डोमिनार है, तेरी तो इतनी तारीफ क्यों करता रहता है इसकी, एंड स्पेशली इस 2018 वाले मॉडल की जो 5 साल पुराना हो चुका है, अब तो 5 साल प्लस हो चुका है। तो आज मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बाइक है तो मैं तुम्हें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बताता हूँ, मगर मैं अब तुम्हें गंदी चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो चीज़ें मुझे इस बाइक में पसंद नहीं आई हैं। एंड मुझे लगता है कि उस पर बजाज इंप्रूव कर सकता था और अब तक कर लेना चाहिए था रिसेंट मॉडल्स में भी, मगर मैंने रिसेंट मॉडल्स भी चला के देखे हैं, वो भी उन चीज़ों में बहुत बेकार है। और एक बारी मुझे ये भी बताना कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा मेरे कॉलर पे माइक लगा हुआ है। तो ये नया माइक मैंने लिया है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर उनको, बाकी जगह पैसे खर्च करने के बाद ये वाला माइक और कैमरा थोड़ा सा गिर गया उधर, सॉरी गाइज। तो ये वाला माइक लिया, बताना इसकी आवाज़ कैसी है। अगर तुम्हें लेना होगा ये वाला माइक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके तुम वहाँ से ले सकते हो। एक बार तुम्हें पास लेके आता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ सारी चीज़ें क्लोज अप पर्सनली कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अनोइंग है। 5 साल के बाद मुझे पता लगा है कि वो चीज़ें बदल जानी चाहिए, एटलीस्ट अब तक तो बदल जानी चाहिए थी, जो बदली नहीं है। सबसे पहली चीज़ है जो अनोइंग है, जो सबसे सामने तुम्हें दिख रही होगी, सोचो 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 क्या है वो चीज़। यस, वो है ये एग्जॉस्ट। तुम्हें दिख रहा होगा सारा का सारा ब्राउन हो गया है। एंड तुमने अगर मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, सबसे पहली चीज़ जो मैंने कही थी वो यही कही थी, ये एग्जॉस्ट पाइप। बजाज को इसकी क्वालिटी सुधार देनी चाहिए थी। 2017 में डोमिनार लॉन्च हुई थी एंड 2017 से लेके आज तक इसकी क्वालिटी सुधारी नहीं गई है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 5 साल के बाद ऐसा हुआ है, ये नई वाली रिसेंट मॉडल्स में भी इशू आने लगे हैं। तो तुम देख सकते हो पूरी बाइक ब्लैक है एंड पूरी ब्लैक बाइक पे ये अलग से ही दिखता है, तो ये चीज़ थोड़ी चुभती है। सो हियर कम्स द सेकेंड प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ जो मुझे इस बाइक में लगी है, सेकेंड चीज़, वो है इसका चेन स्प्रॉकेट। यस, ये चेन स्प्रॉकेट बहुत जल्दी ख़राब कर देती है, आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से। एंड तुम्हें मेरी बाइक की कंडीशन देख के पता लगता होगा कि मैं बाइक मेंटेन रखता हूँ अपनी, मेरे को नहीं अच्छी लगती मेरी बाइक गंदी, तो मैंने अपने चेन स्प्रॉकेट को साफ़ रखने के लिए सारी चीज़ें करी हैं जो जो चीज़ें हो सकती हैं। मगर पता नहीं क्यों ये चेन स्प्रॉकेट सिर्फ 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चलता है एंड देन उसके बाद एक ख़राब हो जाता है। एंड दिस इज़ नॉट अ चीप फिक्स। मतलब मुझे तो खैर खुद करना आता है, मगर अगर आप कराने जाओगे ये चीज़ तो अराउंड 4,000 रुपये का, 3,000 रुपये का स्प्रॉकेट आता है, लगाने के वो 1,000-1,500 रुपये ऊपर से ले लेते हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज करना, आई डोंट थिंक सो, जस्टिफाइबल नहीं है मेरे हिसाब से। सो दिस इज समथिंग दैट बजाज शुड टेक अ लुक एट इट कि ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो स्टॉक वाले ही इन्हें अच्छे और ज़्यादा अपग्रेडेड चेन स्प्रॉकेट देने चाहिए कि जो थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। सो मूविंग ऑन, अब आते हैं अगली चीज़ पे। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि बेंड पाइप की पेंट क्वालिटी, एंड सेम चीज़ आती है यहाँ पर। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये हेड है बाइक का, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हेड। एंड तुम देख सकते हो इस पर भी पेंट चिप होने लगा है। आज तक पूरी लाइफ टाइम में 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार सील चेंज हुई है इसकी, एंड सिर्फ एक बार खुला था ये, वो भी लाइक 2 या 3 साल पहले। एंड उसकी वजह से मुझे नहीं पता कि वही मेन रीज़न है या फिर कुछ और रीज़न है, मगर तुम देख सकते हो कि यहाँ से सारा का सारा पेंट उड़ चुका है एंड बहुत ही बेकार है। एंड इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे स्टार्टर भी दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टर का भी पेंट उड़ने लगा है। तो ये पेंट क्वालिटी के मामले में थोड़ा ज़्यादा चीप आउट कर गए। जो चीज़ इन्होंने मेटल पे पेंट करी है वो बहुत ख़राब है। थोड़ा बहुत बजाज अपना पेंट पे चीप आउट कर गया, मतलब टैंक का पेंट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, तुम्हें दिख रहा होगा। एंड नीचे भी तुम्हें दिख रहा होगा, नीचे क्लियर कोट भी पील हो चुकी है पूरी की पूरी। तो पेंट के मामले में बजाज थोड़ा पीछे है, थोड़ा सुधार लेना चाहिए था नए मॉडल्स में, मगर नए मॉडल्स में इन्होंने पेंट क्वालिटी और गिरा दी। क्योंकि अभी मेरे पेंट में तुम्हें यहाँ पे टैंक में मेटालिक्स दिख रहे होंगे बहुत सारे, अगर कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा। मगर नया वाला जो पेंट है बाइक का, डोमिनार 400 का, यूजी वाले मॉडल्स और अपवर्ड मॉडल्स, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लैट ब्लैक आने लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है वो, विच इज़ समथिंग जो मुझे नहीं पसंद पर्सनली। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस बाइक में। मैंने हर तरीके से कोशिश करी है वाइब्रेशन कम करने के लिए। मैंने इसमें एक्स्ट्रा डबल साइड टेप यहाँ पे भी लगा रखे हैं, साइड्स में भी लगा रखे हैं, बट यहाँ से आवाज़ गायब हो गई, तो यहाँ से आवाज़ आनी अब शुरू हो चुकी है। एंड भाई यहाँ पे टॉप स्पीड रन ले रहे हैं देखो स्प्लेंडर के साथ। तो इसके आवाज़ बंद करने के लिए मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, मगर आवाज़ कभी यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चली जाती है, कभी यहाँ पीछे आ जाती है।
इट इज़ लाइक अ नॉन स्टॉपिंग साइकिल, सो आप कहीं से भी कोशिश कर लो, इट डजंट स्टॉप, सो विच इज़ अ अनोइंग पार्ट ऑफ इट एंड बजाज नीड टू फिगर समथिंग आउट अबाउट इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनोइंग है यार। सिंगल सिलेंडर है, वाइब्रेशन वैसे ही है क्योंकि इस बाइक को हाई आरपीएम बाइक बना रखा है उन्होंने। कुछ इंजन वाइब्रेशन की वजह से पार्ट्स का ढीला होना इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग, मगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाती है ओवर द टाइम, ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 1 या 2 साल या 3 साल ऑफ ओनरशिप। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे शुड लुक इनटू एंड होपफुली चेंज करना चाहिए उन्हें। तो नेक्स्ट मेन चीज़ है जो अनोइंग है वो है ये। तो ये हमारा फ्यूल कैप होता है, सबको पता ही होगा। अब तुम इसे यहाँ से खोल के देखोगे तो तुम ध्यान से देखो, इसके आसपास हर जगह पे वाटर स्पॉट्स हैं। तो ये तुम्हें यहाँ पे काई भी दिखाई दे रही होगी, जंग, फॉर पीपल हु डोंट नो इट इज़ कॉल्ड रस्ट। तो यहाँ पे तुम्हें रस्ट दिखाई दे रही होगी एंड यहाँ पर भी देखो तुम्हें वाटर मार्क्स दिख जाएंगे इस पे सील पे। तो जो इसकी सील है दिस इज़ नॉट गुड एंड जब भी बारिश होती है आप बाइक वॉश कराते हो, सारा का सारा पानी यहाँ से सीप होके इसके अंदर चला जाता है, विच डैमेजेस योर फ्यूल पम्प। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में अपनी फ्यूल पम्प चेंज कराई थी एंड उसका मेन कॉज यही था कि उसके अंदर पानी जा चुका था एंड वो पम्प जल चुकी थी। बिकॉज फ्यूल पम्प में पानी जाना इज़ नॉट समथिंग जो होना चाहिए। उसके अलावा फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे मार्क्स, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये सारे के सारे मार्क्स दिखेंगे, ये हैं पेट्रोल पम्प वालों की गलतियाँ। तो जब भी बाइक में पेट्रोल डलता है हमेशा पेट्रोल डालते हुए नोजल से वो यहाँ पे गिरा देते हैं एंड वो डिप होकर यहाँ से अंदर भर जाता है, तो उसकी वजह से प्लास्टिक की लाइफ ख़त्म होती जा रही है। मैंने इस पर हर तरीके की कोशिश कर ली है, पॉलिश करने की, साफ़ करने की तुरंत गिरने के बाद, मगर दिस इज़ समथिंग जो रीअकरिंग है एंड वो होती रहती है बार बार। तो अगर इसकी जगह पर थोड़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक होती या फिर कुछ ऐसी होती जो पेट्रोल रेजिस्टेंट होती कि इतनी जल्दी ऐसी ना हो, पिट ना हो, ऐसे ख़राब ना हो, तो अच्छा रहता। और नहीं भी होती तो ऐसा होता कि रिप्लेसमेंट पार्ट अवेलेबल होता है इसका, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट पार्ट अवेलेबल नहीं है बजाज के पास खुद भी। उनके पास यूजी मॉडल्स का है मगर इस मॉडल का ये पार्ट अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अ सैड थिंग। तो अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात। तो मैं रखता हूँ मैं साइड में एंड बाइक को दिखाते हुए बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो मेन परफॉर्मेंस में जो चीज़ें मुझे ख़राब लगी हैं इस बाइक की वो क्या क्या हैं। सो अब बात करते हैं बाइक की परफॉर्मेंस की। तो सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ जो मुझे लगती है इस बाइक की वो है इसका लो एंड टॉर्क। लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा बेकार है इस बाइक का। मतलब अगर तुम लोगों ने रॉयल एनफील्ड की बाइक चलाई होंगी, कोई सी भी, चाहे 350 भी चलाई हो, 500 या 650 भी चलाई हो, बड़ी सीसीज भी, उनका लो एंड बहुत प्यारा है। नॉट ओनली सिर्फ रॉयल एनफील्ड का, यहाँ तक कि यामाहा, होंडाज, इन सब का भी लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, मगर बजाज उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2018 मॉडल में कमी थी, ये नए वाले यूजी मॉडल्स में भी कमी आई है बाइक की एंड बजाज ने उन्हें भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया है एंड विच इज़ समथिंग अनोइंग। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में बजाज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। और नेक्स्ट चीज़ आती है इस बाइक की क्लच। इस बाइक की क्लच बहुत हैवी है, पता नहीं क्यों। मैं इसमें सारी चीज़ें करवा के देख चुका हूँ, मैं इसमें अपनी क्लच चेक भी करवा चुका हूँ, सही भी करवा चुका हूँ, तारे भी चेंज करवा चुका हूँ, मगर इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनोइंग। क्योंकि ट्रैफिक में जब आप चल रहे होते हो, अगर ट्रैफिक हॉल्ट एंड स्टॉप वाला ट्रैफिक है तो क्लच बहुत हैवी होने लग जाती है और आपके फोर आर्म्स एक्चुअल में दर्द करने लग जाएंगे। थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ें थी जो R&D करनी चाहिए थी बजाज को, अगर वो 2018 से 2023 में अपनी बजाज डोमिनार बेच रही है तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए थी, जो चेंज नहीं हुई हैं। बाकी ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगती हैं अपनी बाइक के बारे में भी, इवन दो चाहे कोई सी भी डोमिनार हो, उन सब के बारे में भी। मगर द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट इज़ कि ये मेरी बाइक है एंड आपकी भी अगर कोई पहली ड्रीम बाइक रही होगी एंड जब वो आपने खरीदी होगी तो आपको भी पता होगा कि देयर इज़ अ इमोशनल कनेक्शन उसके बीच में और आपके बीच में। तो जो मशीन का और मैन का कनेक्शन है वो अलग ही होता है एंड मेरा इस बाइक के साथ बहुत है, तो मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देता हूँ इन चीज़ों को एंड ये चीज़ें मेरे को बॉदर नहीं करती हैं। मगर इन द आइडियलिस्टिक वर्ल्ड आप ऐसी बाइक चाहोगे जिसमें कोई भी दिक्कतें ना हो, तो कोई बात नहीं, चलता है। रियलिटी है इंसानों की तरह, बाइक्स एंड मशीन्स भी ऐसी चीज़ है जो अच्छी चीज़ों के साथ भी आती हैं एंड अपने बुरी चीज़ों के साथ आती हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट फन, यू ब्रेक इट एंड देन यू एन्जॉय इट। तो यही चीज़ चलती रहती है एंड दिस इज़ मच मोर फन एंड एंटरटेनिंग। मेरे हिसाब से दिस बाइक इज स्टिल वर्थ इट ईच एंड एवरी पेनी एंड आज के टाइम पे भी मार्केट में सबसे ज़्यादा सस्ती है, सबसे ज़्यादा प्यारी बाइक है। अगर तुम में से कोई मुझे कोट करना चाहे इस चीज़ के ऊपर तो वो कर सकता है ऑब्वियसली, मगर मेरा जनरली बहुत इंटरेस्ट है नई वाली होंडा 300 CB 300 और CBR 300R जो आई है वो चलाने का, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह से मैंने प्रेज सुनी है। अगर तुम में से कोई दिल्ली NCR के आसपास रहता है एंड उसका कोई दोस्त है या तुम्हारे पास भी वो बाइक है, डू लेट मी नो, क्योंकि मेरा बहुत मन है उस बाइक को चलाने का। मैं एक्चुअल में फील करना चाहता हूँ कि वो बाइक इतनी ज़्यादा हाई प्रेज्ड क्यों है और मगर उसे हमारी मार्केट में रिकग्निशन नहीं मिली है इतनी जितनी मिलनी चाहिए थी, मगर आई एम ट्रूली इंटरेस्टेड। तो अगर तुम लोग जानते हो किसी को या तुम्हारे पास किसी के पास है और जो यहाँ मेरे आसपास कहीं रहता है, हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम अपना यहाँ पे डाल दूँगा यहीं कहीं पे। तो
मैसेज करना मुझे। सो यस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड मिलेंगे अब तुमसे अगली वीडियो में अगले किसी दिन। सी यू गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।